Hello students, how are you? Students, we are discussing magnetic effect of electric current. That is unit number 2 of your physics part. Students, in previous video we discussed the exercise question of this chapter and we completed this chapter. तो बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के, लेकिन आज जो लाइट का टॉपिक है बेटा वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है बेटा उनको हम डिस्कस करना चाहेंगे जो मैग्नेटिज्म चैप्टर से रिलेटेड है। बेटा कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है और उसका आंसर आपको देना होगा। बेटा जैसे आपका एक क्वेश्चन आएगा, वाई डज ए तो बेटा क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे। क्वेश्चन इज दैट वाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, वाई डज ए कंपास नीडल वाई डज ए compass needle why does a compass needle get deflected when brought near the bar magnet, when brought नियर ए बार मैग्नेट। बेटा अगर एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? पहले क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या है? वाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। अगर आप किसी बार मैग्नेट के नज़दीक कंपास नीडल लेके आते हो तो बेटा वो नीडल क्यों डिफ्लेक्शन शो करती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल आंसर दोगे आप। लीजिए ये आपकी कंपास नीडल है, लेट्स से दिस इज योर मैग्नेट, ये आपकी बेटा मैग्नेट है और इसके नज़दीक आप क्या एक कंपास नीडल लेके आइए। दिस इज योर कंपास नीडल हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है बेटा। तो कहता है कि ये जो कंपास नीडल है विद नॉर्थ एंड साउथ पोल ये डिफ्लेक्शन शो करती है, ये डिफ्लेक्शन शो करती है भाई। ऐसा क्यों? because compass needle also a tiny magnet and this is a bar magnet। तो बेटा एक मैग्नेट को क्या करेगा, दूसरा मैग्नेट क्या कर सकता है बेटा, अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी मैग्नेटिक जो नीडल है, जो आपकी कंपास नीडल है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इट हैविंग वन पोल साउथ अनदर पोल नॉर्थ एंड your magnet having two pole, one is north and another is south pole। so due to the two magnets both experiences force on each other and due to this force needle will show deflection। उसी की वजह से बेटा ये needle क्या करेगी, अपने पोजीशन से क्या करेगी बेटा, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अपने पोजीशन से क्या कर जाएगी बेटा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है अगला क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा, बोर्ड पे लिखते हैं उसको भी। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में रिपीट होते हैं आपके, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का टॉपिक था बेटा, वो भी डिस्कस कर चुका है डिटेल में, उसको आप अच्छी तरह से पढ़े बेटा, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका भाई, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। बेटा कोई आपका बार मैग्नेट है, उसकी वजह से आपको क्या दिखाना है भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रा करके दिखाना है। अच्छा आपको पता है भाई सोलेनॉइड की वजह से भी, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी, या फिर कोई कोयल की वजह से भी, और या बार मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज वो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपसे पूछा गया है भाई कि कोई बार मैग्नेट है, ओके,
उस बार मैग्नेट की वजह से क्या दिखाओ बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्या दिखाओ बेटा, पैटर्न दिखाओ। तो ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न दिखाना आपने ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो बेटा सिंपल है बेटा, दिखाते हैं। देखो मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है, ओके। इसका एक पोल बेटा क्या नॉर्थ है, दूसरा पोल क्या बेटा साउथ है, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर देखा जाए कहाँ से निकलती है भाई, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, और साउथ पोल पे क्या करती है बेटा, एंटर करती हैं आउटसाइड दी मैग्नेट। अगर मैग्नेट के बाहर की बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर एट द साउथ पोल बेटा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेटा नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ पे क्या करती है बेटा, एंटर करती हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पैटर्न दिखाओगे बेटा। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ पे क्या करेंगी बेटा, एंटर करेंगी। लीजिए नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ पे एंटर करती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये कब है भाई, ये आउटसाइड दी मैग्नेट है। किसकी क्या है ये बेटा, ये दिस इज आउटसाइड दी मैग्नेट। बट अगर इनसाइड दी मैग्नेट की बात करें बेटा, बार मैग्नेट, तो इनसाइड डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, इनसाइड डायरेक्शन आएगी बेटा साउथ टू नॉर्थ। क्या आएगी बेटा, साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर डायरेक्शन आएगी बेटा साउथ टू नॉर्थ, और बाहर डायरेक्शन आएगी बेटा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो इनसाइड दी मैग्नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड दी मैग्नेट क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ बेटा। तो दिस आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ए बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। बेटा मैंने ये टॉपिक आपको काफ़ी डिटेल में करवाया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की प्रॉपर्टीज बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। बेटा काफ़ी डिटेल में मैंने इसको आपको ये टॉपिक करवाया है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के बारे में। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होती है बेटा, दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस। कौन सी लाइंस होती है बेटा, ये स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस होती हैं। अगर इनके ऊपर हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं बेटा, इफ वी ड्रा टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के ऊपर कोई टेंजेंट डाल दें तो वो किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली आप ये कह सकते हो बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज किसके बारे में बताती है भाई, दे गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ पे क्या करती है बेटा, एंटर करती हैं, ठीक है, आउटसाइड दी मैग्नेट। और इनसाइड दी मैग्नेट क्या करती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ उनके डायरेक्शन आ जाती है। और क्या प्रॉपर्टी थी बेटा, ये मैंने बताया था, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी आपस में बेटा कट नहीं करेंगी, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। और बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या करती है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या कर जाती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। बेटा ये प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस कर थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इन डिटेल टॉपिक किया था, तो ये आपने नोट करना है। अगला क्वेश्चन बेटा यही आ गया, इसी से आ गया आपका कि वाई टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है, ये एक आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है। कहता है कि बोथ नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखा जाए बेटा, पी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। At the point of intersection there will be two direction of magnetic field which is not possible, क्योंकि only one point one direction is possible। एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन इज पॉसिबल है बेटा, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज आपस में इंटरसेक्शन नहीं करती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कोई सर्कुलर लूप आपकी और आप करंट पास कर देते हो लूप में क्लॉकवाइज। अच्छा किसी सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट पास करें आप, तो बताना कैसे बिहेव करेगी वायर। लीजिए कोई आपकी ये कोई सर्कुलर लूप है और इस क्लॉकवाइज करंट पास कर दीजिए, दिस इज क्लॉकवाइज करंट। तो सर्कुलर लूप में
क्लॉकवाइज करंट अगर आप पास करते हो बेटा तो अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। भाई आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो निकालनी है, तो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नो पॉसिबल। राइट हैंड रूल लगा लीजिए ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड आएगी बेटा। ठीक है बेटा, तो दीज आर सम क्वेश्चंस बेटा जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बेटा, वो हमने आज डिस्कस किए बेटा। नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज लाइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।